जब भी हम बात करते हैं किसी भी केमिकल कंपनी के बारे में या फिर केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, तो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करने के टाइम पे हमारे दिमाग में जो कंपनीज रहती हैं उसमें आपको सबसे पहले तो पिडिलाइट नज़र आती है, जो सबसे बड़ी मार्केट की लीडर कंपनी है जिसका 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। उसके बाद आती है एसआरएफ जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। उसके बाद है लिंडे इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल देखने को मिलेगी, दीपक नाइट्रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद गोदरेज इंडस्ट्री है, टाटा केमिकल्स है, इन सब का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, पिडिलाइट को छोड़ के जितनी भी कंपनीज है सबके अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में जा चुकी है। चाहे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल का भी प्रॉफिट में ग्रोथ माइनस में 55% आ गई है। दीपक नाइट्रेट में भी प्रॉफिट की ग्रोथ 0% माइनस में। ना तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा बना पा रही है और ना ही कुछ बात की जाए बड़ी गिरावट से लॉस दिखा रही है, बट कंपनी एक बैलेंस के साथ चल रही है। तो इन्वेस्टर के लिए वो चीज़ें काम नहीं आती, कंपनी में ग्रोथ आना ज़रूरी है। तो अभी ये भी अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है अगर हम दीपक नाइट्रेट के पॉइंट से बात करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को देखने जाओगे तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को माइनस में ला चुकी है 21% से। और वही हाल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और कंपनी का नज़र आ रहा होगा, वो है टाटा केमिकल्स। तो चाहे दीपक नाइट्रेट हो, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हो या टाटा केमिकल हो, टाटा केमिकल में तो 68% माइनस में प्रॉफिट आ गया। तो अभी जितनी भी कंपनीज केमिकल की हैं उन सब में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट है। और जो पहले प्रॉफिट ग्रोथ आ रही थी, जैसे पहले आज से 2-3 साल 4 साल पहले जितनी केमिकल कंपनीज अच्छा बिजनेस कर पा रही थी, जितना प्रॉफिट ग्रो करके दे पा रही थी, जितनी हम देखते थे कि शेयर प्राइस में तेज़ी आ रही थी, वो सब अभी ख़त्म हो गया है। अभी के टाइम पे कई सारी दिक्कत आ गई है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इसीलिए उतना पैसा नहीं बना पा रही है। चाहे हम यहाँ पे दीपक नाइट्रेट को देखें या फिर मल्टीपल जितनी भी कंपनीज है जो पहले बहुत चर्चा में हुआ करती थी, उनके अंदर अभी आपको अच्छा खासा दबाव देखने को मिलेगा। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी कंपनीज है सभी के अंदर प्रॉफिट वाइज मार्जिन वाइज काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और इसमें मात्र आप देखोगे तो पिडिलाइट जैसी एक कंपनी है जो मार्केट में प्रॉफिट ग्रोथ कर पा रही है, ना तो बाकी कंपनीज की तो बैंड बजी पड़ी है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एक ऐसी केमिकल कंपनी के बारे में जिसका Q3 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी सही निकल के आया है। और इस वजह से इन्वेस्टर इन कंपनीज़ के हिसाब से बात की जाए, जितनी भी केमिकल कंपनी का हम टाइम अभी देख रहे हैं काफ़ी बुरा चल रहा है और प्रॉफिट वाइज मार्जिन वाइज उतना खास ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर इस कंपनी में काफ़ी ध्यान देते नज़र आ रहे हैं और डिमांड भी काफ़ी हद तक बढ़ती नज़र आ रही है। तो उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी जो इंडस्ट्री वाइज काफ़ी अच्छा बिजनेस निकालने की कोशिश कर रही है, तो उसको डिस्कस करते हैं। बाकी याद रहे कि किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाय ही करना है, ऐसा नहीं है। इसको आप नॉलेज के पर्पज़ पे देखेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक बात करें जानकारी के हिसाब से देखें। कोई भी एडवाइस ना लें कि खरीदना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक जानकारी के उद्देश्य से देखेंगे। तो चलिए उस कंपनी के बारे में बात करते हैं, क्या है रिजल्ट, कैसे हैं उसके और Q3 कैसा आया है, मार्केट वाइज बिजनेस कौन सा है इसका और क्या क्या ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में चल रही है फाइनेंशियल बेसिस पे, उसको थोड़ा सा अच्छे से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और शेयर प्राइस वाइज क्या मूवमेंट कंपनी का है उसको देख लेते हैं। NSE की डेटा के अकॉर्डिंग देखने जाओगे तो इसका लिस्टिंग हुआ था 1006 के प्राइस पे 15 सितंबर 2023 के टाइम पे ये लिस्ट हुआ, मार्केट के अंदर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें तेज़ी आई, मूवमेंट अच्छा खासा बना और इसने देखते देखते ईजिली जो इन्वेस्टर का पैसा है वो आप देख पाओगे कि कैसे 2023 से अक्टूबर 2024 तक 121% ग्रो कर दिया। 121% की तेज़ी इसमें काफ़ी अच्छी आई। उस तेज़ी के बाद अभी इसमें गिरावट जारी है और आप यहाँ पे टॉप लेवल से गिरावट अगर आप देखोगे तो करंटली जो नज़र आती है वो 19 से 20% की है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लगभग 20% के आसपास की जो गिरावट है वो इसके शेयर प्राइस में भी नज़र आती है। तो चलिए इस न्यू केमिकल कंपनी के बारे में, जिसको लगभग 2 साल के आसपास का टाइम हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं। 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं इसके NSE की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो उस पॉइंट पे फाइनेंशियल डेटा क्या है और ग्रोथ कैसी है इस कंपनी की, उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए कंपनी के नंबर्स के हिसाब से डेटा को समझते हैं और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको समझने वाले हैं। आप नाम वाइज देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा इपिग्राल लिमिटेड के नाम से यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है ये मैग्मानी फाइन केमिकल लिमिटेड के नाम से भी शायद इसको आप जानते रहे होंगे, जो इसका नाम अभी इपिग्राल लिमिटेड के नाम से हो गया है। और ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये केमिकल के बेस पे काम करती है
और ये जो है यहाँ पर बिज़नेस वाइज मार्केट के अंदर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स तरीके से और जो वेल प्लान बिज़नेस है उसको चला रही है। और इंडिया के अंदर जो प्लांट है, जो लार्जेस्ट कैपेसिटी प्लांट है, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे CPVC रेगजिन के हिसाब से काम चलता है इनका। और एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है जो कि कॉस्मेटिक जो सोडा होता है कॉस्मेटिक, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पोटास है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इन सब के बेस पे इसका काम चलता है। मल्टीपल बिजनेस वाइज कंपनी की जो आप यहाँ पे देख पाओ कि रेवेन्यू के सोर्स हैं जहाँ से ये पैसा बनाती है बिजनेस चला करके। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपको देखने को मिलेगा 7,583 करोड़ के आसपास का। और एक साल के अंदर जो तेजी आई है वो आप देख पाओगे 940 से 2408 के आसपास। तो इजीली इसने इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना एक्स भी बढ़ा के दिया है। लेकिन अभी के टाइम पे हम देखें तो थोड़ा सा इसमें गिरावट अभी आपको दिखाई दे रही होगी। स्टॉक का पी 21.9 का है, ROCRE 17 से 16% का है। वही मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग 68% की है। कोई भी परसेंटेज आपको जो है प्लेज नज़र नहीं आएगा, प्रमोटर की कोई शेयर गिरवी नहीं है। अगर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बात करें तो ये 24% की है, बट जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो इन्वेस्टर को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और वो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 77% के आसपास है। जहाँ बाकी कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में जा चुकी है, वहाँ ये केमिकल कंपनी अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रही है, और यही चीज़ मार्केट में इन्वेस्टर को अभी अट्रैक्ट कर रही है। और Q3 रिजल्ट के बाद इसमें और काफ़ी अटेंशन क्रिएट होता हुआ नजर आया है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो 3 महीने में भी लॉस है इन्वेस्टर को 17% का, और 6 महीने के अंदर भी 3 से 4% का लॉस है। तो उस पॉइंट पे अगर इसमें एक बड़ी गिरावट भी आई तो भी इन्वेस्टर इस पर ध्यान देता हुआ नज़र आ सकता है। उसके पीछे के रीज़न को हम समझेंगे तो यहाँ पर केमिकल बेसिस पे कंपनी को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे दिसंबर की होल्डिंग सेल्स इसकी 472 करोड़ के आसपास की सेल्स थी एक साल पहले। अभी इसकी सेल्स 645 करोड़ के आसपास है। मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक साल पहले इसका नेट प्रॉफिट था 49 करोड़ का। अभी आप देखो इसका 49 करोड़ का प्रॉफिट, 49 करोड़ का प्रॉफिट आपको नजर आएगा कि किस तरीके से 104 करोड़ हो चुका है। मतलब अपने पैसे को इसने जो है प्रॉफिट को इसने 2 गुना बढ़ाया है। जहाँ 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी वो अब प्रॉफिट कंपनी का 100 करोड़ से ऊपर का जा चुका है। तो उसी वजह से इन्वेस्टर इस पर अभी इतना ध्यान दे रहा है मार्केट में ग्रोथ आने की वजह से। और यहाँ पे फोकस में रहने के पीछे का रीज़न भी आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस पे इन्वेस्टर इतना ध्यान दे रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आप देखो तो ईयरली वाइज भी जो कंपनी का प्रॉफिट डाउन चला गया था, जहाँ कंपनी का प्रॉफिट 196 करोड़ पहुँच गया था, आज 196 करोड़ का प्रॉफिट 347 करोड़ पहुँच गया। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी में वापस से कितनी बड़ी तेज़ी आना स्टार्ट हो गई है। और यही रीज़न है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 25% की प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 25% की प्रॉफिट ग्रोथ 77% पे आ गई है। तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है वो इम्प्रूव होने की वजह से इन्वेस्टर इस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा फोकस कर रहा है, और मार्केट में एक अटेंशन है जो कंपनी है क्रिएट कर रही है। और उसी पॉइंट पे देखा जाए तो अभी वापस से यहाँ पर जो लोगों का फोकस है वो बढ़ता नज़र आ रहा है इसमें फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने की वजह से। शेयर होल्डिंग का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि FIs लगातार बढ़ रहे हैं, DIs का स्टेक भी यहाँ पे लगातार इम्प्रूव हो रहा है, एक बड़े परसेंटेज के साथ DIs भी इसमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनीज को हमने डिस्कस किया मार्केट के हिसाब से, बाकी कोई एडवाइस नहीं कि इसको आप बाय ही करो, ऐसा कुछ नहीं, नॉलेज के हिसाब से हमने डिस्कस किया। मार्केट सीखना है तो फिर आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें वो सारी बातें जो आम आदमी को सीखना ज़रूरी है। खास करके अगर आप नए हो तो डेफिनेटली आपके लिए जो ई बुक है काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है।